तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज आपका पहले एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एपोमिक्सिस में क्या होता है, हमारे पास सीड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कैसे होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। अब हमें इसके बारे में तो सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि जब भी प्लांट के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही हमें क्या क्या चीजें मिलती है, मतलब जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं तो पहली चीज तो क्या होता है हमारे पास, आपने देखा था कि वहां पे हमारे पास सबसे पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के बाद क्या बनता है हमारे पास, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल कहाँ चेंज हो जाता है, सीड के अंदर, और जो हमारी ओवरी है, ओवरी बना देती है फ्रूट। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब फर्टिलाइजेशन हो गई है उसके बाद जो इवेंट आते हैं उसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और यहाँ पे दो चीजें हमें देखने को मिलती है, फ्रूट एंड सीड। तो इतना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि जो हमारे पास फ्रूट है और जो सीड है, ये किसका रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तभी हमें सीड मिलता है, तभी हमें फ्रूट मिलता है। लेकिन हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास कई फ्रूट ऐसे हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही मिल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हुई भी नहीं लेकिन हमें फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन वो फ्रूट कैसा हमें मिला, वो फ्रूट हमें मिला आपका सीडलेस फ्रूट, जिसमें हमने आप एग्जांपल किया था, याद है सबको, एग्जांपल किया था बनाना का। अब हमारे पास बनाना कैसे मिलता है, बनाना क्या है, फ्रूट है, फ्रूट मिला है लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हमें ये मिलता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताइए, जहां पे हमें फ्रूट मिला है विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को कहते हैं बताइए, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बात की थी ना लास्ट टाइम हमने आपकी कि ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं। ऐसा फ्रूट जो हमें विदाउट फर्टिलाइजेशन से मिला है, और वो फ्रूट क्या होगा, सीडलेस होगा, वहां पे सीड नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा बनाना में सीड नहीं होता है, और बनाना हमें विदाउट फर्टिलाइजेशन मिलता है, इसीलिए बनाना को हम वर्जिन प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है कि हमें सीड मिला है, लेकिन सीड कैसे मिला है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को ही कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके एपोमिक्सिस की। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डायग्राम से समझते हैं, थ्योरी बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ में हमने क्या कहा, एपोमिक्सिस। दो प्रोसेस अभी करने वाले हैं, एक एपोमिक्सिस है एंड सेकेंड हमारे पास है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मल्टीपल एम्ब्रियो है। और सबको पता है एम्ब्रियो कहाँ पर होता है, सीड के अंदर, सीड के अंदर ही होता है ना एम्ब्रियो, ये सीड है, सीड के अंदर ही एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो अगर किसी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन। एंड सेकंड है एपोमिक्सिस, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा हम फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करते हैं। सबको पता है स्टिग्मा होता है, स्टाइल है, और सबसे बेस में हमारे पास होती है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर मास होता है सेल का, उस मास ऑफ सेल को हम कहते हैं न्यू सेल्स। न्यू सेल्स क्या कंटेन करता है, इस न्यू सेल्स के अंदर होते हैं एमएमसी। व्हाट इज एमएमसी, मेगास्पोर, मेगास्पोर
मदर सेल। और जब हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल के अंदर न्यूसेलस क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। एमएमसी भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। एमएमसी के अंदर नॉर्मली जब हमारे पास मियोसिस होती है तो मियोसिस होने के बाद हमें क्या मिलते हैं, हैप्लॉयड मेगास्पोर मिलता है। सबको पता है इसके बारे में, हैप्लॉयड मेगास्पोर मिलता है। और मेगास्पोर बाद में क्या करता है, एम्ब्रोसैक का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रोसैक भी होता है हैप्लॉयड, और एम्ब्रोसैक के अंदर ही हमारे पास प्रेजेंट होता है एग। ये हमारे पास एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन एपोमिक्सिस में देखिए क्या होता है, कई बार यहाँ पे जो न्यूसेलस के अंदर एमएमसी है, यहाँ पर मियोसिस होता ही नहीं है। क्या नहीं हो रही यहाँ पे, विदाउट मियोसिस। एमएमसी में मियोसिस हुआ ही नहीं, मतलब मियोसिस कैसी डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन बिना रिडक्शनल डिवीजन के हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, एग मिल जाता है। और एग किसका रिजल्ट होता है, मियोसिस का, सबको पता है यहाँ पे। तो एमएमसी में मियोसिस हुआ नहीं और बिना मियोसिस होके हमें एग मिल गया। अब एमएमसी खुद तो डिप्लॉयड है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी, तो एग क्या होगा, यहाँ पे डिप्लॉयड होगा नीचे में। और बाद में क्या देखा गया है कि जो हमारा ये एग हमें जो मिलता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन, वो आपका चेंज हो जाता है किसके अंदर, वो चेंज हो जाता है हमारे पास यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर। और एम्ब्रियो अगर बन चुका है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या बनेगा, सीड भी हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज हो रही है, सीड हमें मिल गया। अब कैसे मिला, विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर कोई मेल गैमेट नहीं आया था, ना पोलन ग्रेन आया, ना पोलन ग्रेन आपका इस एग के साथ फ्यूज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस बिना रिडक्शन डिवीजन के डिप्लॉयड एग मिल गया और एक बाद में चेंज हो गया एम्ब्रियो के अंदर। और एम्ब्रियो से बाद में क्या बन गया हमारे पास, मतलब ऑब्वियस बात है एम्ब्रियो अंदर होता है, सीड बाहर होता है, मतलब यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो गया। अब सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फ्यूजन के ही हो गया मेल और फीमेल गैमेट के। इसी को ही कहते हैं एपोमिक्सिस। तो पहला केस तो हमारे पास ये वाला है जिसमें क्या हो रहा है, विदाउट मियोसिस, विदाउट रिडक्शनल डिवीजन इन द एमएमसी, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एग। और बाद में जो ये एग बन चुका है वो बाद में एम्ब्रियो बना देता है, मतलब सीड की डेवलपमेंट कर देता है। अब यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं हो रहे, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो गया। सीड किसका रिजल्ट था, अभी अभी हमने बात की थी, सीड रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमें रिजल्ट मिल चुका है यहाँ पे। तो पहली बात तो फ्यूजन नहीं हुआ है, ना मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, यही बताने वाली हूँ आपको बस। वो यहाँ पे देखिए हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, तो हमारे पास एक कौन सा मोड हुआ रिप्रोडक्शन का, इट इज द मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट दोनों तो आपके इन्वॉल्व है ही नहीं। पहली चीज हमारे पास ये वाली है। सेकंड चीज ये है कि जो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद मिलता है वो इसने बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही बना दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो एपोमिक्सिस है वो क्या करता है, मिमिक्री करता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हाँ जी बिल्कुल वासु, वो बाद में आपका माइटोसिस ही कंटिन्यू करके सारा प्रोसेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एपोमिक्सिस किसकी मिमिक्री कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि एपोमिक्सिस क्या करता है, मिमिक करता है, मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट है उसने बिना उसके ही बना दिया। और जो एपोमिक्सिस से जो हमें सीड मिलते हैं उन सीड को हम कहते हैं एपोमिक्टिक सीड। एपोमिक्टिक सीड कहते हैं उनको, ठीक है। तो पहला प्रोसेस तो हमारे पास ये वाला है, ये सीड का फॉर्मेशन हो गया है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। लेकिन अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। और वहां पर हमें सीड नहीं मिलेगा, वो हमारे पास सीडलेस प्लांट होंगे, सॉरी सीडलेस फ्रूट होगा। पहला केस सबको समझ में आया,
अगर समझ में आ गए तो आप अपने बेसिस पे इसको नोट कर सकते हो, जैसे भी आपको नोट करना है। बताइए पहला केस सबको समझ में आ गया, एपोमिक्सिस वाला। इसके बाद फिर आपका पॉलीएम्ब्रियोनी करेंगे फिर। यस मैम। अब देखिए सेकंड केस हमारे पास क्या है। सेकंड केस में क्या होता है, अब आप सबको पता है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल खुद क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है नेचर में, और इसके अलावा इसके पास यहाँ पे जितने भी हमारे पास पोर्शन होते हैं, आपका न्यूसेलस हो गया, इंटेगुमेंट हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, सारे हमारे पास डिप्लॉयड ही होते हैं। अब कई बार देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, ये न्यूसेलस के सेल है, मतलब ये न्यूसेलस सेल है, जो जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आपकी ब्लैक वाले, जस्ट ओनली समझने के लिए है। पर आप कहीं पर भी देखोगे इसका कहीं पर भी हमें फिगर नहीं मिला। मैंने काफी सारे नेट पे फोटोज देखी, लेकिन एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी को लेके मुझे कोई ऐसी फोटोज मिली नहीं जिसको मैं यहाँ पर लेकर आ सकूं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास न्यूसेलस वाला पोर्शन है जो कैसा है, 2n है। अब क्या देखा गया है यहाँ पे कि कई बार जो हमारे पास ही न्यूसेलर के सेल हैं, कौन से सेल है ये, न्यूसेलस के, जो नेचर में क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये क्या कर लेते हैं, बहुत सारे सेल, ये आपकी मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन करते हैं, मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन करते हैं, मल्टीपल टाइम माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं। अब सबको पता है इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रोसैक बनता है, मतलब एम्ब्रोसैक का फॉर्मेशन होता है ना। और हमारे पास ये न्यूसेलस के सेल इतनी ज्यादा मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन करते हैं कि इस एम्ब्रोसैक के अंदर ही आ जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक न्यूसेलस सेल की कंडीशन बताई ना, यहाँ पे सारे ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूसेलस सेल, एक ये वाला मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन करके प्रोट्यूड हो जाते हैं किसमें, इनसाइड द एम्ब्रोसैक, मतलब एम्ब्रोसैक के अंदर आ चुके हैं, प्रोट्यूड हो गए, एंटर हो गए। और जितने भी सेल आपके ये अंदर एंटर हो गए, हमने क्या देखा कि ये आपका एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रहे हैं बाद में। अब देखिए न्यूसेलस खुद ही डिप्लॉयड है, माइटोटिक डिवीजन ही कर रहा है, तो माइटोटिक डिवीजन होके कुछ भी बनाएगा वो डिप्लॉयड ही होगा। तो यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो बन गया। अब जो एम्ब्रियो बना ही माइटोटिक डिवीजन करके है, वो खुद भी डिप्लॉयड ही होगा। अब देखिए इस न्यूसेलस सेल ने हमारे पास एक एम्ब्रियो बनाया, अब दूसरा वाला था उसने भी बनाया, तीसरा था, मल्टीपल न्यूसेलस सेल क्या करते हैं, इस तरीके से डिवीजन कर रहे हैं, और सारे एम्ब्रियोसैक के अंदर यहाँ पे एंटर हो गए, प्रोट्यूड हो गए, और यहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ओव्यूल तो एक ही है, बट एक ही ओव्यूल के अंदर हमें मल्टीपल मल्टीपल हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे एम्ब्रियो देखने को मिल रहे हैं। तो मल्टीपल एम्ब्रियो कहां पर है, इनसाइड द ओव्यूल, इसे ही कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब मैनी एम्ब्रियो, एक ओव्यूल के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो का होना। और ये भी हमें किससे मिला है, विदाउट फर्टिलाइजेशन से ही मिला है, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं हुए उसके बिना हमें मिल गया। इसीलिए पॉली एम्ब्रियोनी भी कैसी कंडीशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली भी कंडीशन है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास यहाँ पे थ्योरी। अब एक बार इसकी दोबारा अच्छे तरीके से, सॉरी ये आपका समझाने का होता, एक बार इसकी थ्योरी यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर उसके बाद देखते हैं इसको। देखिए ऑल्दो सीड, जो हमारे पास ये सीड है, वेट, जो सीड है वो किसका प्रोडक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। सबको इसके बारे में मुझे लगता नहीं कि कोई इसको डाउट होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट मिलता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड मिलता है। लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं, और यहाँ पे फैमिली दी गई है, फैमिली दी है एस्टेरेसी फैमिली, और सेकंड फैमिली दी है ग्रासेस की। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जो सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड, ये सारे एस्टेरेसी फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। ग्रासेस में तो आपको पता ही, कॉमनली जितने भी आप ग्रास ले लो, हमारे पास ये व्हीट राइस भी एक्चुअली ग्रास में ही आते हैं, और इवन जो भी हम गार्डन वगैरह में देखते हैं। तो इसमें क्या देखा गया, एक स्पेशल मैकेनिज्म हमने देखा कि उसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है सीड बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में सीड मिला है बिना फर्टिलाइजेशन के। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी पूछ रहा है, व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट भी मिलता है, और एग्जाम्पल है उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी, एग्जाम्पल है बनाना।
बनाना इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है लेकिन वहां पर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो सीडलेस होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। तो ध्यान रखना दोनों में ही विदाउट फर्टिलाइजेशन है, बट सीड का फॉर्मेशन हो गया है एपोमिक्सिस एंड फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया है तो पार्थेनोकार्पी। तो दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका फॉर्म है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, लेकिन किसकी मिमिक्री करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। जो रिजल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद मिलता है वो रिजल्ट यहाँ पे बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही मिल रहा है। अब हम यहाँ पे एपोमिक्सिस से क्या होता है? सीड बनते हैं, उन सीड को कहते हैं एपोमिक्टिक सीड। अब ये जो एपोमिक्टिक सीड है हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से यहाँ पे इनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। पहला केस क्या है यहाँ पे देखिए, इन सम स्पीशीज डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, एग सेल नॉर्मली हैप्लॉयड होता है और एग सेल बनता किससे है? सबको पता है एमएमसी से ही बनता है जब वहां पे मियोसिस होती है। लेकिन यहाँ पे डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म हो गया विदाउट रिडक्शनल डिवीजन। और ये भी आपको पता है कि रिडक्शनल डिवीजन होती कहाँ पे है? मेगास्पोर मदर सेल में होती है। इसका मतलब कि जो हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल था वहां पे मियोसिस हुआ ही नहीं और जो वहां पे एग बन गया, बट एग क्या होगा? डिप्लॉयड होगा एंड बाद में ये चेंज हो गया आपका एम्ब्रियो के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जो सीड हमें यहाँ पे मिलेगा उस सीड को हम बोलेंगे एपोमिक्टिक सीड। पहला केस तो ये वाला है। सेकंड केस है सिट्रस का और मैंगो का। अब देखिए मैंगो की भी सारी वैरायटी में कुछ कुछ वैरायटी, और आप सबने नींबू देखा होगा, एक नींबू में आपको बहुत सारे सीड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी है कि अगर आप सिट्रस के सीड को लो या फिर आप ऑरेंज के सीड को लो, और अगर आप देखो ना वहां पे तो आपको एक सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो मिलेंगे, एक सिंगल सीड के अंदर। अभी हमने बात की कि नॉर्मली वन सीड कंटेन करता है ओनली सिंगल एम्ब्रियो, लेकिन पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या है? मोर देन वन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो से ज्यादा का होना। तो सेकंड केस क्या है? इन मैनी सिट्रस, सिट्रस में कौन चला आता है हमारे पास? आपका लेमन हो गया, ऑरेंज वगैरह हो गए, ये सारे आपकी मौसमी वगैरह हो गई, ये सारे सिट्रस में आते हैं। एंड मैंगो वेराइटी, ध्यान रखना सारी मैंगो वेराइटी, कुछ कुछ वेराइटी। सम ऑफ द न्यूसेलर सेल, जो न्यूसेलर सेल होता है जो किसको सराउंड करता है? एम्ब्रोसैक को, स्टार्ट डिवाइडिंग। न्यूसेलर सेल क्या करता है? कई बार डिवाइड करना शुरू कर देता है एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रोसैक, एम्ब्रोसैक के अंदर आ जाता है एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किसने किया? न्यूसेलर सेल ने किया। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद एम्ब्रियो नहीं बना, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बना, न्यूसेलर सेल ने माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो बना दिया। तो इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो, इस केस में एक ओव्यूल के पास मल्टीपल एम्ब्रियो होंगे। तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड टू एज अ पॉलीएम्ब्रियोनी। अभी हमने बात की कि नॉर्मली कंडीशन में एक सीड के अंदर वन ही एम्ब्रियो होता है, लेकिन अगर एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है उसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। और ये हमने किसमें देखा है? इन केस ऑफ सिट्रस एंड इन केस ऑफ द मैंगो। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटी बोली गई है कि अगर आप कुछ सीड लेते हो ऑरेंज की और अगर आप उसको स्क्वीज करते हो तो आपको एक सीड के अंदर ही मल्टीपल एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिफरेंट शेप के, हर एक सीड से। तो आप काउंट कर सकते हो कि कितने वहां पे एम्ब्रियो है एक सीड के अंदर और उनका जेनेटिक नेचर कैसा है, मतलब वो आपके हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, और क्या आप उनको क्लोन कहोगे या नहीं कहोगे। तो अभी से ऐसे हम उनको क्लोन्स कह सकते हैं क्योंकि उनका जो प्रोजेनी होगा वो सेम होगा। देखिए जब भी कभी वेरिएशन आनी होती है तो वेरिएशन कब आती है? जब भी कहीं कहीं पर मियोसिस होती है। आप सबको पता है जितने भी रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, वेरिएशन आती है, उन सबका रिजल्ट होता है वहां पे मियोसिस होना, क्योंकि मियोसिस होने पे ही जो हमारा आपका पैकेटिन स्टेज है, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से वहां पे क्या मिलते हैं हमें? आपके रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं। लेकिन अगर मियोसिस होगा ही नहीं तो हमें वहां पे क्लोन्स ही मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? इतना इतना पोर्शन सबको क्लियर है? अभी अभी हमने इन दोनों मेथड के बारे में बात की थी यहाँ पे। ठीक है, कि हमारे पास जो यहाँ पे एपोमिक्टिक सीड है वो हमें दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो वहां पर, हाँ बिल्कुल वासु, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। जो एपोमिक्सिस है, जो पॉलीएम्ब्रियोनी, ये तो हमें किसी किसी में देखने को मिलता है, सब में नहीं मिलता है। लेकिन जैसे हमारे पास जो बनाना है, बनाना तो हमेशा पार्थेनोकार्पी रहेगा,
मतलब बनाना हमें हमेशा आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन ही मिलने वाला है, लेकिन जो हमें सिट्रस है, मैंगो है, ऑरेंज है, ये इनकी कुछ कुछ स्पीशीज है, सारी स्पीशीज ऐसी नहीं है कि वो यहाँ पे एपोमिक्सिस शो करती है, उसकी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, मोस्टली वहां पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया, अब एक बार यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है। आप इसे मुझे खुद ही बताइए। अभी भी जैसे हमने कहा कि जब भी कोई वेरिएशन आती है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेल प्लांट है और एक हमारे पास फीमेल प्लांट है। चलो इसको भी डायग्राम की हेल्प से समझते हैं यहाँ पे। कि हमारे पास एक मेल प्लांट है और एक हमारे पास फीमेल प्लांट है। इन दोनों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और इनके यहाँ पर ऑफस्प्रिंग आए। मतलब आप कह सकते हो कि हमारे पास हमें यहाँ पे हाइब्रिड मिला, बोल सकते हैं हम इसको कि हाइब्रिड मिला है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है, ठीक है, तो जब भी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और जहाँ पे दो डिफरेंट पेरेंट आपके इन्वॉल्व होते हैं, दो डिफरेंट पेरेंट इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि जब दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो जो भी हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है उसमें हमें हाइब्रिड करेक्टर देखने को मिलते हैं, मतलब दोनों के मिलते हैं, मेल और फीमेल दोनों के। अब जब इस हाइब्रिड की हम आगे जाके मीटिंग करवाएंगे, किसी से भी मान लेते हैं, इसी से करवा रहे हैं किसी और से करवा रहे हैं, तो जब इनके अंदर मान लेते हैं कि इसी से करवा दी हमने, यहाँ पे इस हाइब्रिड की मीटिंग इसी से करवा दी, जब हम यहाँ पे मीटिंग करवाएंगे तो मीटिंग करवाने पे क्या होगा, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और आप सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो यहाँ पे क्या होती है, सब में मियोसिस होती है, इसमें भी मियोसिस होगी। कब, जब इस हाइब्रिड को गैमेट का फॉर्मेशन करना होगा, और जो ये हाइब्रिड है मान लेते हैं ये मेल है और ये हमारा फीमेल है, जब इन दोनों को गैमेट का फॉर्मेशन करना है तो हर जगह यहाँ पे क्या होगा, हर जगह मियोसिस होगी। एंड आप अच्छी तरीके से टेंथ से पढ़ते आ रहे होंगे कि जब भी कभी हम गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं तो कैसे होता है, मियोसिस होके होता है। लेकिन जब मियोसिस होती है तो एक लॉ हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि हमारे पास जितनी भी जो एलील्स होती हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं आपके, इंडिपेंडेंट मैनर में मूव करते हैं। यही रीजन है कि आज जो इतने सारे लोग देख पाते हैं उनमें सब में वेरिएशन है। हम अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, किसी से भी मैच नहीं होते ड्यू टू द मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं होती कभी हमें वहां पे वेरिएशन देखने को मिलती ही नहीं, क्योंकि जब बाद में गैमेट का फ्यूजन भी होता है वो भी कैसा होता है आपका, रैंडमली होता है, सब कुछ रैंडम बेसिस पे, हमारा यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो भी दो हाइब्रिड का एक एग्जांपल ये भी मान लेते हैं कि काफी हद तक इनका जेनेटिक मेकअप सेम था, लेकिन जो भी हमें यहाँ पे बाद में हाइब्रिड मिलेगा ना, ये काफी ज्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये हमें किससे मिला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिला है। तो कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें क्लोन्स नहीं मिलते हैं। तो अब हम एपोमिक्सिस की बात कर रहे थे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी हमें हाइब्रिड बनाने होते हैं, तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिड हम कैसे बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वहां पे हाइब्रिड हमें मिलते हैं। लेकिन हर बार हमें मान लेते हैं कि हमें ये हाइब्रिड पसंद आ गया, हमें हर बार इसको बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज होता रहता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी हमारे पास जो भी जेनेटिक मेकअप है वो आपका मेंटेन ही रहता है, वहां पे वेरिएशन आती रहती है। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है हाइब्रिड की पोजीशन का, पहली चीज तो ये हमारे पास ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, उसके अलावा ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो हमारे पास नॉर्मल जो फार्मर होता है वो बेचारा हर साल इतने पैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हर बार हाइब्रिड सीड ही वहां से परचेज करे, क्योंकि हाइब्रिड सीड जो होते हैं नॉर्मली वो एक्सपेंसिव होते हैं अदर सीड के कंपैरिजन में। लेकिन मान लेते हैं अगर हम एपोमिक्सिस से कोई सीड बना रहे हैं, अब समझना इस चीज को, एपोमिक्सिस से हमने कोई हाइब्रिड बनाया और बाद में अगर हम उससे सीड बना रहे हैं तो इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा ना, जैसे पेरेंट होगा वैसा का वैसे यहाँ पे सीड हमें मिलेगा, ये वाला भी, इनका सॉरी इनका जो यहाँ पे डॉटर सेल जो होंगे, डॉटर सीड कह लो आप, और बाद में जब हम इसका यहाँ पे इसको आगे जाके शो करवाएंगे तो इससे भी हमें सेम, मतलब इनका जेनेटिक मेकअप यहाँ पे सेम नहीं होगा, सॉरी सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं हुआ है, माइटोटिक सेल डिवीजन हो गया हुआ है। चेंज कब आता है, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और एपोमिक्सिस में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है।
तो यहाँ पर एक बार हमने हाइब्रिड बना लिया तो बना लिया, अब हमें बार बार वो बनाना नहीं पड़ेगा, उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। तो एपोमिक्सिस का यूज हम यहीं पे करते हैं हाइब्रिड सीड बनाने के लिए, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी कम लगे और वहां पे खर्चा भी कम आए। ठीक है, तो इसका यहाँ पर यही रोल देखा गया है। इंपॉर्टेंस क्या होती है एपोमिक्सिस की? हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, लेकिन अभी तक भी इसका जो प्रॉपर जो इसकी जेनेटिक्स क्या है वो हमें अभी तक समझ में नहीं आई है, इसीलिए इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। तो एक बार यहाँ पे रीड कर लेते हैं जो जो चीजें मैंने आपको कही कि जो हाइब्रिड जो वैरायटी होती है, हाइब्रिड कई बार तो क्या कहते हैं वासु जो है फेवरेबल कंडीशन बिल्कुल देनी पड़ती है, हार्मोन चाहिए होते हैं, बिना हार्मोन्स की तो कोई चीज होती नहीं है। जो आज हम पार्थेनोकार्पी लिखते हैं ना, मैंने आपको कहा कि हम वहां पे फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं विदाउट सीड। आज मैंने आपको बताया भी था कि जो आपके खीरे होते हैं, कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, जिनको हम ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, इसमें पहले बहुत ज्यादा सीड होते थे, लेकिन आज हमें उसमें सीड नहीं मिल रहा है, तो वो सीडलेस फ्रूट हमने बना ही लिया है, लेकिन वो कैसे बनाया? हमने पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करके। अगर आपको याद हो, आपने प्लस वन में प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर वाला चैप्टर किया होगा, तो वहां पर हम पढ़ते भी हैं कि पार्थेनोकार्पी को हम इंड्यूस करवा सकते हैं हार्मोन से। और जहां तक मेरा एग्जांपल है, रॉन्ग भी हो सकती हूँ, ऑक्सिन का हम पढ़ते हैं वहां पे कि जो हमारे पास, हमने वहां पे एग्जांपल किया था कि पार्थेनोकार्पी को हम इंड्यूस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन। गलत भी हो सकता है, बट मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लाइन तो एज इट इज याद है, बट हॉर्मोन्स गड़बड़ हो सकता है इधर उधर, कि हॉर्मोन्स को ट्रीट करवा के हम सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो बिल्कुल कंडीशन तो देनी ही पड़ती है, बिना कंडीशन के तो कैसे ही बनेगा, लेकिन ये है कि एक बार मिल गया तो बार बार हमें उसके अंदर कोई चेंज नहीं करने पड़ेंगे फिर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि जब भी हाइब्रिड हमें मिलता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। इसके बारे में तुमने बहुत बार बात की कि जब भी इनब्रीडिंग होती है उसकी वजह से डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन का मतलब यही होता है कि वहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है, फर्टिलिटी जो होती है, वो क्या होती है आपकी कम हो जाती है। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड, अब देखो प्रॉब्लम क्या है हाइब्रिड की, इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। हमें हर साल हाइब्रिड सीड को बनाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीड हमें मिलते हैं वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलते हैं, तो हर बार वहां पर मियोसिस होगा, आपके गैमेट्स इंडिपेंडेंट मैनर में सेग्रीगेट करेंगे, तो हमें रिजल्ट वहां पे नया ही देखने को मिलेगा। सो इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट। सबने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो आपके सेग्रीगेट हो जाते हैं एंड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड करेक्टर, हाइब्रिड करेक्टर को मेंटेन ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पर जो हाइब्रिड सीड का जो प्रोडक्शन वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, एंड जो कॉस्ट जो होती है हाइब्रिड सीड की बिकम्स टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इफ दीज हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्टिक, लेकिन अगर अगर हम इस हाइब्रिड को कैसे बना दे, एपोमिक्टिक बना दे, तो ना ही वहां पे सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन कब होता है सबको पता है, जब मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 1 के टाइम पे क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है करेक्टर का, तो यहाँ पर कोई भी सेग्रीगेशन होगा ही नहीं हाइब्रिड की प्रोजेनिंग में। देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज द न्यू क्रॉप year after year, and he does not to buy hybrid seed every year. So because of the importance of apomixis in the hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic gene into the hybrid variety. यही रीजन है कि अभी भी इस पे रिसर्च चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसके बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह ढूंढे नेट पे, बुक्स पे, लेकिन इसका डायग्राम्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन अभी इतना ज्यादा काम हुआ नहीं है, जस्ट ओनली अभी प्रोसेसिंग में है कि क्या क्या हम इससे और चीजें बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें इसकी जेनेटिक्स के बारे में इतना समझ में नहीं आया, बट इतना पता चल गया है कि एपोमिक्सिस से हम सीड बना सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो वही बात होगी कि हम यहाँ पे क्लोन्स बना सकते हैं, जो भी जेनेटिक मेकअप पेरेंट का होगा वो हम मेंटेन कर सकते हैं उसके डॉटर सेल में। ठीक है, तो ये हमारे पास था एपोमिक्सिस एंड आपका पॉली एम्ब्रियोनिक के बारे में। सबको समझ में आ गया है? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है फिर अभी। नो मैम। अगर सबको क्लियर है तो ठीक है, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, फिर कंप्लीट हो गया आपका।
तो बताइए सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर। और सारे बच्चे ग्रुप में मैसेज करेंगे मुझे, क्योंकि आंसर सबको करना है। असीमता संयम, आंसर दीजिए जल्दी से। और इसके बाद भी अभी आपके ना 5 मिनट रह गए, तो आप रीजॉइन कर लेना जिसको एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दोबारा समझना होगा। ठीक है, ठीक है। संयम संदेश वासु, आपने सही आंसर दिया है। असीमता आंसर बताइए। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज, क्या होता है? डीजेनेरेटेड न्यूसेलस होता है, इमेच्योर एम्ब्रियो होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, या फिर इनर मोस्ट लेयर है सीड कोट का। बिल्कुल सबने सही आंसर दिया है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सबको पता है कि जो कोकोनट का पानी जो हम पीते हैं वो एंडोस्पर्म होता है, और कैसा होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो लिक्विड पोर्शन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द व्हीट ग्रेन, द व्हीट ग्रेन हैज embryo with one large shield shaped cotyledon known as, क्या कहते हैं उसको? कोलियोपेटाइल, एपिब्लास्ट, कोलिराइजा एंड स्क्यूटेलम। ये तो आपके सेकंड्स के क्वेश्चन, इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। व्हीट ग्रेन सबको पता है, कैसा ग्रेन होता है? मोनोकॉट होता है। मोनोकॉट के एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। बताइए, आंसर दीजिए। आप तो कोई आंसर दे नहीं रहे हो, डाउटफुल हो सारे। जो व्हीट ग्रेन है, मोनोकॉट है, एक ही कॉटिलेडन होती है। अच्छा, नहीं पता? उस वन कॉटिलेडन को क्या कहते हैं? हाँ जी संदेश, आपने सही आंसर दिया है। नहीं पढ़ा था मोनोकॉट का स्ट्रक्चर? ठीक है। संयम, आपने भी सही आंसर दिया है। असीमता, आपको भी नहीं आता? जो व्हीट ग्रेन होता है उसमें हमारे उसका जो एम्ब्रियो होता है सिंगल कॉटिलेडन होती है। और हमने काफी अच्छे तरीके से आपका परसों वाली क्लास में किया था कि उस कॉटिलेडन को कहते हैं स्क्यूटेलम। बताया था ना, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है उसके एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे। कॉलियोपेटाइल, तो ये देखिए हमारे पास एक होता है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल को कवर करता है कॉलियोपेटाइल। नीचे रेडिकल होता है, रेडिकल को कवर करता है कॉलियोराइजा। और एपिब्लास्ट तो हमारे पास एक छोटी सी यहाँ पे एक्सटेंशन होती है। यहाँ पे एक हमारे पास वो होता है शिल शेप का स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। नहीं याद आ रहा था आप लोगों को? बताइए। मैम याद है। एक मिनट मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये नजर आ रहा है स्क्यूटेलम, सबको विजिबल है? ये देखिए आपका लेटरल साइड पे होता है। देखिए कॉलियोपेटाइल और कॉलियोराइजा तो ओनली कवर करते हैं प्लूमल और रेडिकल को, ठीक है। और स्क्यूटेलम हमारे पास होता है शिल्ड शेप का। तो मैंने कहा भी था कि शिल्ड अगर आपको नहीं पता, तो जो पहले के टूर्नामेंट वगैरह होते थे वहां पे शिल्ड देते थे, वो नॉर्मल इसकी शेप में ऐसी होती थी।
आजकल की शिफ्ट में तो तभी ट्रॉफी वगैरह में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, बट नॉर्मली उस टाइम पे ये वाली शेप होती थी। तो ये देखिए लेटरल साइड पे स्क्यूटेलम है, और ये इसके पास जो हमारे पास जो मोनोकॉट है उसकी कॉटिलिडन को ही हम स्क्यूटेलम कहते हैं, जिसकी शिल शेप होती है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, एक मिनट। तो स्क्यूटेलम क्या है? इज द लार्ज परसिस्टेंट कॉटिलिडन इन एम्ब्रियो ऑफ द वीक ग्रेन, मतलब मोनोकॉट में होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वाला, which of the following may require pollinators but is genetically similar to autogamy? पॉलिनेटर की जरूरत है लेकिन वो जेनेटिकली ऑटोगेमी से सिमिलर है। ठीक है, जल्दी से आंसर देंगे सारे बच्चे। मैम ये दूसरे क्वेश्चन तो याद है, बस मोनोकोट और डाइकोट का ही था। हाँ कोई बात नहीं वासु, इसके बाद बस ये एक दो क्वेश्चन ही है, फिर उसके बाद मैं आपको एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवा दूंगी। इसके बाद आप बस ज्वाइन कर लेना जिसको मोनोकोट की एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट दोबारा दोबारा करनी है। ठीक है, संदेश आपने भी सही से दिया, वासु आपने भी।